भाभी जी नमस्ते। अरे केशव, मेरे भाई आ गया तू। चल, अच्छा हुआ तू टाइम पे घर आ गया। अब एक काम कर, मुझे ना जल्दी से एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। अरे भैया, आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रिद्धि, देखा तुमने, मैं कहता था ना, मैं कितना लकी हूँ जो मुझे केशव जैसा भाई मिला है। वो तो है, लकी तो मैं भी हूँ। अच्छा, पर मैं इतना भी लकी नहीं हूँ कि मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचूं और एरोप्लेन मेरा वेट करता रहे। हाँ हाँ, आप आराम से जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी यहाँ पे। अरे देखो कैसी बात कर रही हो तुम यहाँ अकेली पड़ जाओगी। केशव है ना मेरा भाई यहाँ पे, वो सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा वो। क्यों केशव, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए। मैं ना भाभी जी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। क्यों भाभी जी? ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे ही मेरे जाने के बाद ना घर का ख्याल रखना और अपनी भाभी का। और कुछ ही दिनों में मैं वापस भी आ जाऊंगा, ठीक है? अब चलना, एयरपोर्ट भी पहुंचना है टाइम से। हाँ हाँ भैया, चलिए आप आइए, आ जाइए। बेबी, भैया को तो मैं छोड़कर आ गया। अब इस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और मैं एक बात सोच रहा था कि भैया की किस्मत में तुम जैसी खूबसूरत लड़की आखिर आ कैसे गई? केशव, बात किस्मत की नहीं है, बात पैसे की है, प्रॉपर्टीज की है। बस मैंने तुम्हारे भैया में यही सब देखा है। अच्छा, और प्यार? प्यार तो किसी और से भी मिल सकता है ना। बहुत चालाक हो तुम। चालाक बनना पड़ता है केशव। अब तुम्हारे भैया को देख लो, वो तो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और वो अपनी दुनिया में खुश है और मैं अपनी। अपनी नहीं, हमारी। एक मिनट, मैं देख के आई। निखिल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो अभी एयरपोर्ट गए थे ना। हाँ रिद्धि, मैं एयरपोर्ट गया तो था, पर तुम मुझे देख के चौंक क्यों रही हो? क्या तुम इस घर में मेरे अलावा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? अरे नहीं निखिल, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूंगी किसी और को। तुम एयरपोर्ट गए थे, तुम्हारी मीटिंग थी, तुम सडनली यहाँ कैसे? हाँ, मेरी मीटिंग थी, पर मेरे पास फ़ोन आया था कंपनी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमारी एक मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो बस इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अब 3 दिन बाद हमारी मीटिंग है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक तुम्हारे पास इसी घर में रह लूँ। जिस दिन मीटिंग होगी उसी दिन वापस चला जाऊँगा मैं। अच्छा, तो केशव को फोन कर देते, वो आ जाता तुम्हें लेने। अरे नहीं नहीं, केशव अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया था ना यहाँ पे, और बेचारा मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया। अब वो मुझे ड्रॉप करके वापस चला गया। अब उसे दोबारा बुलाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मिश्रा जी है ना, मुझे वो मिल गए थे एयरपोर्ट के बाहर। वो अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने आए थे, तो बस मैं उनके साथ ही यहाँ तक आ गया। अच्छा। केशव भाई, कहाँ जा रहा है तू? रुक ना। निखिल, तुम्हें दिखाई देता है? हाँ रिद्धि, मुझे दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगा था तुम जो ये कुछ कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू तू तो मेरा भाई है ना, और भाभी माँ समान होती है, और तूने इसके साथ ही ये सब किया। निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगा था? तुमने तो यही सोचा था ना कि मैं अंधा हूं, और मैं कर ही क्या सकता हूं, मैं तो देख भी नहीं सकता। तुमने मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाया। मैंने अपना इलाज करवाया था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, और मुझे तो यहाँ खुद सरप्राइज मिल गया। मेरा भाई मेरी बीवी के साथ ही
छी, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए भी। और तुम ना मेरी बीवी कहलाने लायक ही नहीं हो। मैंने तुमसे इतना प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। भैया एक बार आप मेरी बात सुनिए। अरे बस कर तू, मुझे कोई बात नहीं सुननी तेरी। तुम दोनों ना मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर चुके हो। इतना बड़ा पाप किया है तुमने जिसकी कोई माफी तक नहीं है। समझ गया मैं। तुम दोनों को साथ ही रहना है ना, तो ठीक है, रहो साथ। मैं अकेला इस घर में रह लूंगा, और तुम दोनों के साथ ना कभी नहीं रहूंगा मैं, ना तुम दोनों की शक्ल देखना पसंद करूंगा। दोनों निकलो अभी के अभी यहाँ से। कहाँ? बस कुछ नहीं सुनना मुझे। अपना मुंह बंद करो और दोनों निकलो मेरे घर से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जाओ।